गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे प्रश्न 5वां। इसमें दिया है एक शंक्वाकार तंबू का ऊंचाई 5 मीटर है, आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो करके इसको पहले से मैं लिख दिया हूँ। पाई बराबर क्या होता है, मैं रुको एक मिनट यहाँ लिखता हूँ। हल दिया है, ठीक है। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। त्रिज्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तिर्यक ऊंचाई बोला है क्या, नहीं बोला है। ऊंचाई दिया है 5 मीटर, तो एच बराबर क्या होता है, ऊंचाई कितना दिया है, 5 मीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या दिया है 12 मीटर, त्रिज्या दिया है 12 मीटर। ठीक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो एक चीज बताओ यहाँ पे, देखो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, इसका भी सूत्र है, पहले भी मैं बताया हूँ आपको। इसका सूत्र होता है, देखो यहाँ पे ये, इसको याद करना है आप लोगों को। शंकु के तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर क्या होता है, वर्गमूल एच का वर्ग धन आर का वर्ग। एच भी पता है, आर भी पता है, यहाँ से एल हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एल पहले निकाल लेते हैं। यह हो गया, एल निकालना है यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर क्या है, देखो एच का वर्ग, एच कितना है 5 मीटर है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। आर कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग। 5 बचे 25, 12 12 144, दोनों को प्लस कर दो। 5 4 9, 4 5 6, 169 हो गया। 169 किसका वर्ग होता है बताओ, ये होता है 13 का, ये हो जाएगा एल बराबर 13। ठीक है, एल बराबर 13 मीटर आ गया। ठीक, यहां से तो एल हम लोग निकाल लिए हैं, एल बराबर आ गया 13 मीटर। मैं यहां लिख देता हूं 13 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। ठीक, क्या निकालना है, तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य। यहां से लेकर मैं लागत मूल्य तक मैं क्रॉप करके लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया। तो लागत मूल्य तिरपाल तंबू को बनाने, मतलब ये क्या है, शंकु है, त्रिपाल को बनाने में लगने वाले कैनवास का लागत मूल्य, तो क्या हो जाएगा, शंकु का क्या हो जाएगा बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ लगेगा, और लागत मूल्य तो 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो 70 रुपया। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ इंटू 70 रुपया जो लागत मूल्य है। अब इसको हल कर लेंगे। शंकु वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, 70 का 70। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर कितना है 12 है, एल अभी निकाले हैं कितना आया है 13, 70 का 70। अब देखो जो कटेगा उसको कटा देंगे, 7 1 कम 7 दाम 70,
तो हो गया 22 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग गुणा कर लेना। इसको गुणा करने से आ जाएगा 34,320 रुपया। कितना, 34,320 रुपया आएगा। ठीक है, रुपये, ये उत्तर होगा। अब ये तो गुणा नहीं करने आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह है 6वां नंबर का प्रश्न। इसमें दिया है उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसमें देखो क्या दिया है, आयतन ज्ञात करना है। सूत्र अभी मैं बताया हूं, सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये जो सूत्र है ये, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं हल दिया है। पाई बराबर तो होता है 22/7। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या का जरूरत है क्या, नहीं है। मैं ये पहले से इसको नोट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को, मैं बार बार लिखूंगा तो समय मेरा जाएगा और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। यहाँ पे देखो ऊंचाई दिया है। ठीक है, ऊंचाई की जरूरत है इसीलिए ऊंचाई दिया है। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है ऊंचाई। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 लिखूंगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर कितना है, देखो यहां पे दिया है क्या, आधार का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल। तो एक चीज इसमें ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये जो पाई आर स्क्वायर ये क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऐसे, आधार का क्षेत्रफल ये हो गया किसका, शंकु का। तो यहाँ पे मैं शंकु को भी, शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, उसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 3000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है, 3000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे और लिख सकते हैं शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ये हो गया शंकु का आधार का क्षेत्रफल। इसको खिसका देंगे, ये कितना दिया है, 3000 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 3000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग उसके जगह क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर के जगह लिख देंगे शंकु का आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे यहाँ पे 1/3 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे, और एच क्या है, 15 है। ऐसे अब देखो 3 1 कम 3 शून्य का शून्य, ते हो जाएगा 100 गुणा 15। इसको जब गुणा करेंगे ते हो जाएगा 1500। और आयतन है, तो आयतन का क्या होता है, घन सेंटीमीटर। ये उत्तर होगा। ठीक है, कितना होगा, 1500 घन सेंटीमीटर।
ठीक है। ये 7वां नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। यदि आयतन 550 घन सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको पहले से लिखा हूँ, ये हो गया। त्रिज्या कितना होता है? व्यास का आधा होता है। अगर व्यास दिया है 10 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। यदि आयतन दिया है, आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इस सूत्र को। ये हो गया शंकु का आयतन का सूत्र, 1/3। अब देखो पाई है तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 5 है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, पाई का मान लिख दूंगा यहाँ पे 22/7। आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। और क्या ज्ञात करना है? इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एच का एच। और शंकु का आयतन कितना है? यहाँ पे देखो 550 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 550। ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबको तिर्या गुणा कर देंगे। ये इसको हम लोग रुको ऐसे लिख देते हैं, बराबर कितना दिया है? 550 घन सेंटीमीटर, ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 1/3, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है? 5 है, तो 5 गुणा 5 लिख दिया, एच का एच, ये 550। ठीक है। एच का मान निकालना है, तो एच बराबर ये हो जाएगा, सबको इधर गुणा कर दूंगा, तिर्यक गुणा कर दूंगा, तो 550 जो नीचे है ऊपर के साथ गुणा करेगा तो ये 3 गुणा 7 हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, और 5 गुणा 5 ऐसे। ऊपर क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है, नीचे ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको कटा देंगे। 5 से 5 एक कम 5, 5 11 55, 0 का 0। ठीक है। फिर 5 से कटे गए, 5 एक कम 5, 5 दूने 10, एक बचा, 5 दूने 10। ऊपर आ गया 22, 22 से कम, 22 से कम, ये भी कट गया। तो एज बराबर 7 14 7 या 21। तो एज बराबर क्या आ गया? 3 गुणा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा एज बराबर 7 14 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्या है? शंकु की ऊंचाई क्या है? ये है आपका 21 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है। इसमें आप लोग क्या है, सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर क्या है? त्रिज्या है। एच क्या है? उसका ऊंचाई है। ठीक है। और एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है शंकु का। और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच का वर्ग धन आर का वर्ग होता है। ठीक है। और शंकु का क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, और कोष्ठक के अंदर आर प्लस एल होता है। ये सब सूत्र को आप लोगों को याद करना है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यह 8वां नंबर का प्रश्न। इसमें दिया है किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है? पानी रखा जा सकता है मतलब शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र तो पता है आप लोगों को, ये यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लेके रख दिया हूँ। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो शंकु का आयतन निकालना है, 1/3 का मैं 1/3 लिख दिया, पाई। ठीक है, यहाँ आर, अब आर कहाँ से मिलेगा, ऊंचाई तो दिया है 6, एच तो निकल गया, एच तो दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन आर कहाँ से निकालेंगे, तो इसके परिधि से निकालेंगे। तो शंकु का परिधि क्या होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, परिधि है 2πr होता है, इसके बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। तो यहां से r निकालेंगे। ठीक है, तो इसको देखो मैं थोड़ा इसको खिसका देता हूं ताकि ये ऐसे 2πr बराबर 22 है, तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, देखो 22/2π होगा, इसको तिरिया गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे r की जगह क्या लिख देंगे, 22/2π। ठीक है, वर्ग है तो इसको डबल लिख देते हैं, 22/2π ऐसे। एच कितना दिया है, देखो 6 है, 6 का 6 लिख दिया मैं। अब इसको हल कर लेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 एक कम, 2 एक कम, 2 11 22 होता है, फिर 2 से 2 11 22, 3 2 ने 6, ऊपर क्या बचा 11 गुणा 11। ठीक है, 11 गुणा 11 और ये 2, और नीचे बचा 1 पाई, ये बच गया है तो पाई का पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई बराबर क्या होता है, 22/7 हाँ 22/7 होता है। तो पाई नीचे में है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या है देखो 11 गुणा 11 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा 22/7, इसके जगह लिख देंगे 22/7। तो 11 गुणा 11 गुणा 2, नीचे हो जाएगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा ऐसे 7। ठीक है, अब इसको चलो हल कर लो। 11 2 ने 22, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया 11 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 77। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शंकु का आयतन निकाल रहे हैं। तो 77 घन सेंटीमीटर, ये क्या है, उत्तर है। ठीक है, जब भी आयतन निकालेंगे तो घन लिखेंगे, घन सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो। क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग में आता है वो, क्योंकि लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, तो क्या होता है क्या बोलते हैं, वर्ग में आता है। तो इस तरह से ये जो 8वां नंबर के प्रश्न है ये भी हम लोग बना लिए हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या दिया है, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, देखो याद रखो क्या है, बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। मतलब बेलनाकार जो छड़ है उसको पिघलाकर क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। और 1 मीटर लंबी, मतलब बेलनाकार जो छड़ है उसका लंबाई भी दिया है ना 1 मीटर। ठीक है, वो पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर। मतलब कितने शंकु बना सकते हैं, ठीक है, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इसको चलो हल करते हैं। हल, अब यहां पर देखो शंकु, यहाँ पे कितना शंकु बना सकते हैं उसका संख्या बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शंकु की संख्या। देखो 1 मीटर लंबी बेलनाकार छड़ है, तो क्या है उस बेलन का आयतन, छड़ है तो क्या हो, बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा, बेलन का आयतन। ठीक है, और यहाँ पे उसमें भाग कितना किसका देंगे, जो शंकु बनाएंगे उसका। ठीक है, तो एक शंकु का आयतन का, एक शंकु के आयतन।
ठीक है। और देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और एक शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे तो ये जो आर है ना, ये चेंज है ना, एच भी चेंज है, सेम सेम तो नहीं रख सकते। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/3 पाई, आर को हम लोग कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है, और एच को कैपिटल एच लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है आर का वर्ग। तो देखो यहाँ पे त्रिज्या दिया है, बेलनाकार छड़ का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग। और यहाँ 1 मीटर बोला है, तो एच कितना है, 1 मीटर है, गुणा 1। ठीक है यहाँ तक। यहाँ देखो, यहाँ पे त्रिज्या कितना है, सेंटीमीटर में है, और ये मीटर में दिया है 1 मीटर। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया है, सब सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है बताओ, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एच की जगह 100 सेंटीमीटर। अब क्या सभी यूनिट किसमें आ गया, सेंटीमीटर में, ठीक। अब देखो ये 1/3। अब इसका देखो त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहां मैं लिख दूंगा 1, इसका वर्ग। एच कितना दिया है, ऊंचाई 2.1। इसको हल कर लेते हैं, इसको मैं डबल लिख लेता हूं, 3.5, 3.5, 100 का 100, नीचे 1/3 गुणा 1 है, 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा, और ये 2.1, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको कैसे करेंगे, इसको देखो 3.5 है, 3.5 है, ये 100 है, ठीक है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा ऐसे, क्योंकि ये बट्टे के रूप में है ना, इसका बट्टे का बट्टा हो रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2.1। देखो दशमलव दशमलव में है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ये जैसे 3.5 है, दशमलव हटाऊंगा तो 10 का गुणा करूंगा, तो इधर मैं 10 का गुणा करूंगा ऐसे, तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगले की स्टेप और लिखते हैं, यहाँ ये 35 हो जाएगा ऐसे, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये 21 हो जाएगा, तो ऊपर 10 का गुणा होगा, ये नीचे 35 लिखूंगा 10 का गुणा, इसके दशमलव हटाऊंगा इधर भी 10 का गुणा, ये 21 लिखूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 35 लिख दिया, ये 100 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 21 लिखा हूं तो ये दशमलव ऊपर चलाएगा, मतलब 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर देखो 0 से 0 से 0 कैंसिल, अब 3 7 21, 7 हो जाएगा, और 7 एकम 7 पंचे 35, तो क्या आया 5 गुणा 35 गुणा 10, एक 10 बचा है यहाँ पे, ठीक। तो इसको गुणा करो, 5 पछे 25 का 5 हासिल 2, 5 15 16 17, और 0 का 0, तो हो जाएगा 1750। तो कितना होगा, शंकु की संख्या कितना होगा, शंकु की संख्या 1750 होगा, ये उत्तर है, ठीक है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी
जो 9वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न है, उस आप लोगों का होमवर्क है, उसको आप घर में बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।